तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रणविजय ने पहले किसी की मदद की है, लेकिन अभी इस वक्त वो इस बारे में नहीं जानना चाहती थी ताकि उसके दिल को कोई ठेस ना लगे। लेकिन टीना के चेहरे को देखकर रणविजय को अंदाजा हो गया था कि उसे कुछ बुरा लग रहा है। उसने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, आर यू जेलस? हाँ, थोड़ा बहुत, टीना ने शर्माते हुए जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और होगा जो मेरे इतने करीब रहा हो? वो तुम हो, तुम, समझी? रणविजय ने टीना को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। टीना का दिल एक बार फिर से रणविजय के प्यार से भर उठा। वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रणविजय की बाहों में सो गई। लेकिन रणविजय अभी भी टीना के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ही उलझा हुआ था। काफी देर तक पेपर देखने के बाद जब वो काफी थक गया तो उसने टीना के कानों में जाकर कहा, एक बार तुम इंडिया की टॉप 10 मॉडल बन जाओ, फिर मैं खुद तुम्हारा पर्सनल मैनेजर बन जाऊंगा। टीना आंख बंद करके सो रही थी, लेकिन रणविजय की बात सुनकर उसने आंखें खोलकर कहा, फिर तो मुझे अभी से ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रणविजय भी जोर से हंस पड़ा। टीना के पास आए 20-30 ऑफर्स में से रणविजय ने उसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ट्रेंडी क्वीन से आया हुआ था, उसे ही फाइनल किया। ये बात तो निश्चित है कि रणविजय के डिसीजंस पर पीजी ग्रुप जरूर एतराज करेगा, क्योंकि ट्रेंडी क्वीन बेस्ट सेलिंग मैगजीन की लिस्ट में भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी रणविजय ने इस मैगजीन को इसलिए चुना है क्योंकि ट्रेंडी क्वीन की ऑडियंस काफी हाई फाई है। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और अपर क्लास के लोग इस मैगजीन को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे में अगर टीना इस मैगजीन में आ जाएगी तो अच्छे फैशन डिजाइनर की भी नजर उस पर बनी रहेगी और फिर टीना के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा रिस्क भी था, लेकिन इस रिस्क की तुलना में इससे मिलने वाला फायदा बहुत बड़ा था। इसीलिए रणविजय ने टीना के लिए ये डिसीजन लिया था। वैसे भी रणविजय दोनों तरफ सोच के चलता है। वो किसी भी हालत में टीना के लिए मुश्किल नहीं खड़ी होने देगा। अगले दिन सुबह जब टीना सो के उठी तो रणविजय ने उसके आगे TQ यानी कि ट्रेंडी क्वीन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। TQ का नाम सुनकर एक बार तो टीना भी चौंक गई। उसकी तरफ देखते हुए रणविजय ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है? टीना ने रणविजय के गालों को खींचते हुए उसे चूम लिया। मैं इसके लिए शूट करूंगी। तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ये क्यों चुना है? रणविजय ने टीना को समझाने के लिए काफी बातें सोच कर रखी थी, लेकिन उसे ये थोड़ी ना पता था कि टीना उससे एक भी सवाल नहीं करेगी। अब जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग ने कोई डिसीजन लिया है तो फिर उसमें मैं कैसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ? और पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा है, और दूसरी बात ये कि मैंने खुद ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं और इस वक्त मेरे लिए TQ से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। सो माय बेबी, मैं इस मैगजीन के लिए शूट करूंगी। ओके, फिर ये फाइनल है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है, सिर्फ एक असिस्टेंट है। इसका मतलब अब मुझे खुद पर्सनली जाकर ISN वालों के साथ फाइनल डील डिस्कस करनी होगी। और उधर सीक्रेट मैगजीन की मिस मीना अभी भी मेरे साथ कुछ शूट करना चाहती हैं, जिसके लिए अब मुझे ही अमेरिका भी जाना पड़ेगा। टीना ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। रणविजय ने टीना के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे अपनी मेल ID और पासवर्ड दो। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी ये सारी डील मैनेज कर लूंगा। रणविजय, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पर्सनल काम में दखल नहीं दोगे, टीना ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें कोई स्पेशल हेल्प नहीं दी, ना ही अपने पैसे या पहचान के दम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश की है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? रणविजय ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा। टीना के पास अब कोई रास्ता नहीं था, सो उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। इसके बाद टीना और रणविजय बेड से उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए गए और फिर टीना बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। वो घर से निकलने ही वाली थी कि उसके पास रितिका की कॉल आई। टीना, यूसुफा को टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स की तरफ से इनविटेशन मिला है। पूरा पीजी ग्रुप बहुत खुश है। अवार्ड सेरेमनी कब है? टीना के दिमाग में कुछ चल रहा था। 10 दिन में ही। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यूसुफा ने आखिर जजेस को अपनी तरफ कैसे किया। टीना, तुम्हें नहीं लगता कि यूसुफा ने जजेस को खुश करने के लिए प्रणय को कुछ धोखा दिया है? रितिका ने शक जाहिर करते हुए कहा। इन 10 दिन
10 दिन यूसुफा को खुशियां मना लेने दो। 10 दिनों के बाद यूसुफा इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में दिखाई भी नहीं देगी। एक और चीज, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने तुम्हें उस रात गेस्ट प्रेजेंटर के रूप में इनवाइट किया है, रितिका ने टीना को बताया। ओके, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, टीना ने कहा। वो टीक्यू का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पीजी ग्रुप के हायर अथॉरिटी के पास जा रही थी ताकि उसे फाइनल करवा सके। हालांकि टीना को यकीन था कि पीजी ग्रुप उसके इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। इधर यूसुफा ऑफिस में सीना चौड़ा करके टहल रही है, मानो उसने पूरी जंग जीत ली हो, रितिका ने कहा। उसके बातें सुन टीना को भी हंसी आ गई। आधे घंटे के अंदर ही रितिका लॉर्ड्स रेजेंसी पहुंच गई। वहां पहुंचकर टीना के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर रितिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रणविजय तुम्हारा खूब ध्यान रख रहा है ना। चुप रहो तुम, टीना ने शर्म से लाल होते हुए कहा। हाँ, अब रूमा जा चुकी है तो जल्द ही पीजी ग्रुप तुम्हारे लिए नई मैनेजर भेजेगा। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? मुझे मैनेजर की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद डिसाइड कर लूंगी और तुम भी इसमें मेरी हेल्प करोगी, समझी? टीना ने जवाब दिया। आर यू श्योर तुम ये सब अकेले कर लोगी? रितिका को यकीन था कि भले ही टीना इसके लिए तैयार है, लेकिन रणविजय कभी नहीं मानेगा। अरे अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, रणविजय अब इसमें मेरी मदद कर देता है, टीना ने रितिका को बताया। वाओ, फिर तो बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं टीना, तुम उनकी कुछ भी हेल्प नहीं लेती हो। बातें करते हुए वो दोनों पीजी ग्रुप के ऑफिस में दाखिल हुए। आज यहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। टीना को प्रणय से मिलना था, लेकिन उसके असिस्टेंट ने टीना को बताया कि अभी वो मीटिंग में बिजी है। हालांकि रितिका ने जब चुपके से प्रणय के रूम में जाकर देखा तो वहां प्रणय अकेले ही बैठा हुआ था। वहां से किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। टीना को पता लग गया था, फिर भी उसने प्रणय के असिस्टेंट को परेशान नहीं किया।